अरमान और निहारिका दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग। दोनों रात को बिल्कुल अलग ही थॉट प्रोसेस और अलग ही चीज सोच के सोए। एक ने ये सोचा कि दोबारा उससे ना बात करूंगी, ना ही कोई कनेक्शन रखूंगी, जितना हो सके दूर रहूंगी। और एक ने ये सोचा कि मिल के मजा आएगा, और जितना दूर जाने की कोशिश करोगी उतना मिलूंगा, उतना करीब आऊंगा। ये सोच के दोनों सोए। अब अगली सुबह अरमान पहले कॉलेज आ चुका था, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में था, और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी आया था जिसका नाम था निखिल। निखिल भी अरमान के साथ कॉलेज आया था, और वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। और निहारिका जस्ट एंटर कर रही थी कॉलेज में, कॉलेज के मेन गेट से। एंड जब वो एंटर कर रही थी, और जब वो उस बड़े से कॉरिडोर को पास करके जा रही थी, तभी अरमान प्रिंसिपल से मिल के सामने से निखिल के साथ आ रहा था। वो फोन में बिजी था, और निहारिका को ये था कि यार लेट हो गया आज, जल्दी अपना अटेंडेंस देके क्लास में जाना है, टू स्टार्ट द क्लास। एंड अरमान का नजर तो फोन में था, और निहारिका हड़बड़ी में थी। वो वो भी अपने फोन में अपना शेड्यूल चेक कर रही थी कि आज क्लास क्या है, कौन से क्लास लेने, कितने बजे तक के हैं, क्या क्या, वॉट एवर इट इज। एंड बैंक दोनों टकराए, और टकराने के बाद निहारिका गिरने ही वाली थी कि अरमान ने उसे पकड़ लिया। और निहारिका को लगा कि जब वो गिरने वाली है, तो उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी, और अरमान ने उसे कमर से पकड़ लिया, उसे गिरने से बचा लिया। यू नो दैट ऐसा अगेन काजोल पोज जो होता है, गिरने वाले होते हैं पकड़ लेते हैं बचा लेते हैं, वैसा ही कुछ। तो अरमान ने निहारिका को कमर से पकड़ लिया, और निहारिका ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसे लगा वो गिरने वाली थी। और अरमान बस उसे पकड़ के उसका चेहरा देखे जा रहा था, क्योंकि वो उस वक्त, निहारिका उस वक्त इतनी मासूम, इतनी भोली, इतनी प्यारी लग रही थी ना, दैट अरमान की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। और फिर जब निहारिका को एहसास हुआ दैट यार वो गिरने वाली थी पर वो गिरी नहीं, मतलब वो गिरी नहीं है, और कोई है जिसने उसे पकड़ा है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। एंड शी एंड शी सीज अरमान। उसने अरमान को देखा। मीन्स अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए कि गिरेगी तो उसे बचाने वाला और कोई नहीं, अरमान होगा। एक, क्योंकि उसने ये सोच के रखा था कि वो अरमान से दोबारा बात नहीं करेगी, डिस्टेंस रखेगी, क्योंकि उनकी फर्स्ट मीटिंग कुछ खास ज्यादा अच्छी थी नहीं अकॉर्डिंग टू हर। उसके हिसाब से अरमान एक बहुत ही बदतमीज, स्पॉइल्ड अमीर ज्यादा है, जिसे लोगों से बात करने का तरीका ढंग नहीं है, जिसे अपने पैसे का रुआब है वह। एंड सेकेंड मीटिंग में जब उसे पता चला दैट ही इज अरमान ओबरॉय, आई मीन द बिजनेसमैन, तो फिर तो निहारिका ने सोच लिया था कि यार डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही है, बिकॉज क्योंकि वो एक तरह से हमारे कॉलेज का ट्रस्टी था, उनके कॉलेज का, निहारिका के कॉलेज का। एंड ट्रस्टी से पहली मुलाकात ऐसी जहाँ पे आप उसे हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हो कॉलेज से बिना कुछ जाने समझे, और दूसरी मुलाकात ऐसी जहाँ आपको ये पता चलता है दैट एक तो वो हमारे कॉलेज का ट्रस्टी है, ऊपर से ही इज द बिजनेसमैन, द ग्रेट बिजनेसमैन अरमान ओबरॉय। तो निहारिका ने जहाँ सोच के रखा था कि वो उससे मिलेगी नहीं, ज्यादा बात नहीं करेगी, जितना हो सकेगा डिस्टेंस रखेगी, क्योंकि उसे भी पता था कि अरमान
ने प्रिंसिपल को पहले ही बोल दिया था कि वो अब कॉलेज आने वाला है और लंच टाइम तक रहेगा कॉलेज में। कॉलेज का जो भी उसने पैसे लगाए हैं वो देखेगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं कॉलेज में, और लंच के बाद वो अपने ऑफिस चला जाएगा। तो ये बात प्रिंसिपल ने सबको बता दी थी कि दैट बिहेव वेरी नाइसली, और कॉलेज का काम हो रहा है उसमें अरमान ओबराय आ रहे हैं, तो बिहेव इट लाइक दैट, और किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अरमान ओबराय को ये नहीं लगना चाहिए कि इस कॉलेज में पैसे लगा के उन्होंने कुछ गलती की है। तो निहारिका को गुस्सा तो आ रहा था, बट वो उसने सोच के रखा था कि भाई डिस्टेंस रखेंगे, वो ट्रस्टी है, वो आएगा लंच टाइम तक आएगा, और उसके तो वैसे भी निहारिका की क्लास होगी, तो अरमान से बात करने का कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं, और जितना हो सकेगा डिस्टेंस रखेगी और जितना कम हो सकेगा कन्वर्सेशन करेगी अगर जरूरत पड़ी तो। बट